नमस्कार साथियों, शारदा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडियन से संबंधित बातें की थी कि रेडियन में किस प्रकार से चेंज होता है, कहाँ सम आता है, कहाँ विषम आता है, इधर π/2 होता है, इधर 3π/2 होता है, चेंज कैसे करना है, बट्टे में 2 है तो y(x) है, इस प्रकार से संबंधित बातें की थी। आज हम लोग ऋणात्मक कोणों से संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक कोणों में सबसे पहले बात ये आती है, अभी तक आप लोगों को याद हो तो हम लोग इस प्रकार से बनाते थे, ऐसे यहाँ शुरुआत, यहाँ 0, यहाँ 90, 180, 270, 360 और ये इस प्रकार से हम लोग घूमते थे। और ये जो दिशा है, इस दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते थे और ये जो दिशा है इसको हम धनात्मक दिशा बोलते हैं, इसलिए सारे के सारे कोण क्या आते थे, धनात्मक। आज हम लोग ऋणात्मक दिशा की बात करेंगे, यानी हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना है, वहाँ उसका कोणों का क्या हिसाब किताब होता है वो सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, शुरुआत यहाँ से करता हूँ, बातें वही है। सबसे पहले ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सबसे पहले यहाँ 0 होगा। अब हम लोगों को घूमने की दिशा ये, इतनी दूर तो हम ये घूम रहे थे यानी एंटी क्लॉकवाइज, अब हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज। वही बात है कि डिफरेंस तो कितने का है, 90 का ये प्रत्येक के बीच में, तो यहाँ तो कोण तो कितना आएगा, 90, लेकिन दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस, यानी यहाँ कोण कितना था, माइनस का 90। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 270 ही होता है ना। हाँ, वो एक ही बात है, धनात्मक दिशा में घूमते हैं तब तो 270 है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में घूमेंगे क्या आएगा, माइनस का 90 आएगा। तो मन में सवाल आ रहा है कि सर इनके मान अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही होंगे साहब। देखो साहब, जो मान साइन 270 का होगा वो मान साइन माइनस का 90 का होता है साहब। जो मान 270 का होता है वही मान किसका होता है, माइनस का 90 का होता है। मान दोनों के क्या होते हैं, सेम, बस विपरीत दिशा में घूम रहे इसलिए यहाँ क्या आया, माइनस आया। ठीक है, मान निकालना सीखेंगे हम। फिर देखो -90, फिर 90 का डिफरेंस क्या आया, माइनस का 180, 90 जोड़ दिया, यानी क्या प्लस का 180 और माइनस का 180 एक ही बात है क्या, हाँ, इनके मान सेम टू सेम होते हैं। फिर 90 जोड़ा 270, लेकिन दिशा विपरीत यानी माइनस का। फिर 90 जोड़ा 360, लेकिन दिशा विपरीत यानी माइनस का 360, यानी प्लस का 360 और माइनस का 360, इनका मान क्या आएगा, हमेशा सेम टू सेम आएगा। प्लस का 90 और माइनस का 270, इनका मान हमेशा क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। ये ऋणात्मक दिशा में घूमने का तरीका है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, ये इनके मान आते हैं साहब। फिर अगला क्या आएगा, अगला वही क्रम चलता है। फिर 90 जोड़ो 450, बस चिन्ह क्या आएंगे, माइनस के, उल्टा चल रहे हैं, यहाँ 60 है तो 50, अगला क्या आएगा 40, अगला क्या आएगा 30, वही बातें जो हमने पीछे सीखी थी। अगला क्या आएगा 20, अगला क्या आएगा 10, ये इस प्रकार से क्रम चलेगा। इससे अगला क्या आएगा, ये 900, फिर अगला क्या आएगा माइनस का 990, ये क्रम चलता है। अगला क्या आएगा माइनस का, ये इसका हिसाब किताब होता है ऐसा। ठीक है, अब देखो हम लोग उससे आगे बात करते हैं। ये तो माइनस की बात हुई है, लेकिन बात कहाँ हुई है, डिग्री में। फिर रेडियन की भी सीख लेते हैं। ये रेडियन में कुछ इस प्रकार से हिसाब किताब होता है, वही बातें हैं। यहाँ 0, यहाँ 90 यानी माइनस का π/2, ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। याद रखना चतुर्थांश तो वही रहेंगे, यूँ नहीं यहाँ से शुरू कर दो, ये फर्स्ट सेकंड, चतुर्थांश वही रहेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फिर यहाँ क्या आता है, माइनस का पाई, यहाँ क्या आएगा माइनस का 3π/2 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 2π। वही काम करना, ये -π/2, इसमें -π/2 और जोड़ दो, माइनस का पाई हो जाएगा। फिर -π/2 और जोड़ दो, ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा। फिर -π/2 और जोड़ दो तो ये माइनस का 2π हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता है, लेकिन दिशा क्या रहेगी, विपरीत, इसलिए सारे के सारे क्या रहे हैं, माइनस। वही काम करना, यहाँ 1 है ना तो इसमें 4 जोड़ दो, 5π/2, फिर 4 जोड़ दो 9π/2, फिर 4 जोड़ दो माइनस का 13π/2, ये क्रम चलता है। ऐसे ही यहाँ माइनस का 3 है, 4 जोड़ो 7π/2, फिर 4 जोड़ो 11π/2, फिर 4 जोड़ो माइनस का 15π/2, ये क्रम चलेगा। वही बात है, इधर समबड़ आते हैं -2π,
अगला माइनस का 4 पाई, अगला माइनस का 6 पाई, ये क्रम चलता है। इधर की बात करें वही बात है क्या, यहाँ माइनस का 3 पाई, यहाँ माइनस का 5 पाई, यहाँ माइनस का 7 पाई, ये माइनस का हिसाब किताब है ऐसा। ये माइनस का हमें आना चाहिए। बाकी ऐसा है कि सवालों में जो माइनस आएगा उसके लेके परेशान मत होना, उसके मैं सवाल बहुत आसानी से करा दूंगा, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा माइनस के हो तो क्या करना, यहाँ पर माइनस के कौन कौन से मान आ रहे हैं, ये सब माइनस का हिसाब किताब है। बाकी माइनस वालों को लेके परेशान मत होना। ये हम लोगों ने 0 से लेके 90 तक की जो बातें थी उसको आगे बढ़ाया, और ये क्रम चलता रहता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों दिशाओं में, और उन सब के हम मान सीखेंगे। अब हम लोग बहुत सारे उदाहरण करेंगे और उन सब का मान निकालना सीखने वाले हैं। लेकिन मान सीखें उससे पहले हम लोगों को 0 से लेकर 90 तक जितने भी मान हैं वो सब के सब हम लोगों को आने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को 0 से लेकर 90 तक के मान नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग ये आगे के मान नहीं निकाल सकते। अब देखो 0 से लेकर 90 तक की जो मान है वो आप लोगों ने 10वीं क्लास में सीखे हैं, याद रखने का तरीका भी सीखा होगा। फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 0 से लेकर 90 तक के इन 6 के जो मान है वो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन का मान निकालने का तरीका ये होता है, 2 तरीके। यूँ बोल दो कि आप 0 से लेके 1 तक की गिनती लिखो, या तो मैं यूँ कह दूँ, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग घर में दूध लाते हैं ना, तो दूध का हिसाब किताब करना है, उसके आधार पर साइन का मान आ जाएगा। क्या करना कि घर में दूध लाते हैं 0 किलो, मतलब लाए ही नहीं। फिर लाते हैं सबसे छोटा मान है क्या, पाव, कि पाव लेके आ जाओ। पाव का मतलब क्या होता है 1/4। फिर हम लोग क्या ला सकते हैं, आधा किलो, या आधा किलो को 1/2 बोलते हैं। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि दूध लेके आ जाओ 3 पाव, ये 3 पाव मतलब 3/4, और या क्या कह दो 1 किलो। ये हम लोग 0 से लेके 1 किलो तक घर में दूध लेके आए। सबसे पहले 0 किलो लाए नहीं, फिर पाव, फिर आधा किलो, फिर 3 पाव, और फिर 1 किलो। ये इतनी बात याद रख लो, ये सारणी आपको आराम से याद हो जाएगी। क्या करना, ये दूध लेके आए और दूध के ऊपर ढक्कन लगा दो, सब के ऊपर, खराब नहीं हो। ये सब के ऊपर ढक्कन लगा दिया, यानी रूट लगा दिया। ये याद रखने का तरीका है, अपना अपना तरीका है, कैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले 0 का रूट, तो 0 का रूट 0 ही होता है। फिर 1/4 का रूट, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ये 1/2। फिर 1/2 का रूट, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का रूट हमें सीधा सीधा होता नहीं है, तो वो अपॉन में √2 लिख दो। सीधा निकलता ठीक है, पॉइंट में नहीं निकालना है। फिर 3 का रूट नहीं निकालना था, ये √3 पड़ा है, और 4 का रूट हमें आता है, तो क्या लिख दिया 2, और फिर 1 का रूट कितना होता है 1। ये मान हो गया साइन का। साइन का मान याद है तो हम लोग बाकी सारे मान हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग उससे आगे बात करते हैं। फिर आता है कोस। कोस में कुछ नहीं कर रहा, ये जो साइन के मान लिखे हैं इनको उल्टा लिखना शुरू कर दो, यानी पीछे से शुरू करो। सबसे लास्ट में कौन है 1 को यहाँ लिखो। फिर कौन है √3/2, फिर कौन है 1/√2, फिर कौन है 1/2, और फिर कौन है 0, यानी उल्टा लिख दीजिए आप लोग। ये क्रम चलता है। ये साइन और कोस के मान क्लियर हो गए। फिर आता है tan। तो tan में क्या करना, tan का मान निकाला तो हमें सूत्र भी आने पड़ेंगे, तो मैं 2-3 सूत्र लिख देता हूँ। एक तो सूत्र ये होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। एक होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। साथ ही साथ tan का एक सूत्र और होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। इस सूत्र का उपयोग लेना तो हम tan थीटा का आराम से मान निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो समझते हो ना कि जैसे ये 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इधर से चले तो 60, इधर से चले तो कोस, मतलब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। इस 0 का मतलब है इधर कोस इधर 90, यानी कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये इसका हिसाब किताब है। जब हम लोगों को tan का मान निकालना है तो tan का मान निकालना, इधर तो साइन और इधर क्या होता है कोस, यानी ऊपर साइन का मान नीचे कोस का मान, किसका मान आ जाएगा tan का। सबसे पहले यहाँ की बात करें,
तो साइन का मान कितना है 0 बटा कोस का मान कितना है 1। 0 में 1 का भाग देते कितना आता है 0। 0 में किसी का भाग दो क्या आता है 0। फिर यहाँ 30 में बात करेंगे तो साइन का मान तो कितना है 1/2 बटा कोस का मान कितना है √3/2। हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पहले और चौथे का गुणा होता है, दूसरे और तीसरे का गुणा होता है, यानी ये आया 1 × 2/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/√3, ये 1/√3। फिर यहाँ की बात करें, साइन का मान है 1/√2 बटा कोस का मान है 1/√2। पहला चौथा गुणा, दूसरा तीसरा गुणा, यानी 1 × √2 बटा √2 × 1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 1। फिर यहाँ की बात करें, साइन का मान तो है √3/2 बटा कोस का मान है 1/2। पहला चौथा गुणा, दूसरा तीसरा गुणा, यानी 2 × √3 बटा 2 × 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया √3/1। √3/1 बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट आया साइन का मान तो 1 और बटा कोस का मान कितना 0। गणित ये कहती है कि कोई भी संख्या है उसमें अगर आप लोग 0 का भाग देते हो, ऐसी स्थिति में अनंत आता है। क्या आता है अनंत। ये लो सा 1 में 0 का भाग दिया, कितना आया अनंत। अब देखो अनंत हम लोगों को बनाना भी आना चाहिए। एक तरीका है 0 लिखो और इसके पास में एक और 0 लिख दो, ये अनंत हो गया। या 8 लिखा है, 8 को सुला दो, ये अनंत हो गया। ये अनंत हम लोगों को लिखना आना चाहिए। शायद अब हमारे लिए ये काम आता रहेगा 11th क्लास में, अनंत बार बार। ठीक है, ये आया 10 का मान। अब बात आती है कोट के मान की। तो कोट के मान में कुछ नहीं करना, ये जो 10 का मान है इसको उल्टा लिख दो, वापस उल्टा शुरू करो। सबसे पहले अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर क्या 0। अच्छा, एक और काम करते हैं। मैं 10 का मान, एक तरीका है ऐसा निकालना, एक क्या होता है मैं सीधा निकालना भी बताता हूँ, सीधा याद करना। 10 का जो मान है ना, क्या करना सीधा याद भी रखना, क्योंकि 10वीं क्लास तक तो क्या हम लोग सारणी याद करते थे, परीक्षा में बना लेते थे, लेकिन अब 11वीं क्लास में हम लोगों को ये सारणी सीधा मान याद होना चाहिए। कोई पूछ लेना कि 1045 का मान कितना होता है, तो यूँ नहीं आप सारणी बनाने बैठ जाओ, नहीं सीधा 1045 का मान कितना होता है 1। कोई पूछ ले आपको कि कोट 60 का मान कितना होता है, तो हम लोगों को सारणी नहीं बनाने, कितना होता है 1/√3। ये सीधे मान आपको आने पड़ेंगे, लेकिन सीधे मान तभी आएंगे जब आप बार बार सारणी बनाओगे, सवालों में इन मानों का उपयोग करोगे, तो आप सीधा भी याद कर सकते हो। और अब हम लोगों को सीधे ही आना पड़ेगा, ये सारणी बनाने का इतना समय हमारे पास नहीं रहता है। सीधा हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपना आप हमें याद रह जाएगा। 10 के मान की जहाँ तक बात है ना, तो आप यूँ याद रखो कि 10 का मान कुछ नहीं करना, संख्याएं होती है 0 से अनंत तक। क्या होती है संख्याएं, कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से लेके अनंत तक। बीच में क्या आता है 1, ये 1 आ गया। एक साइड 1/√3, एक साइड √3, ये 10 का मान हो गया। क्या करना, संख्याएं होती है 0 से अनंत तक, बीच में क्या आता है 1, एक साइड 1/√3, एक साइड √3। ये 10 का मान याद हो गया, 10 का हो गया। कोट में कोई तकलीफ नहीं, उल्टा करना है। फिर आता है लास्ट में सेक। सेक है, ये कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। जैसे यहाँ की बात करें, पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। कोस का मान यहाँ पर कितना है √3/2 है। इसका उल्टा करना है। उल्टा का मतलब है अंश को हर में, हर को अंश में, यानी क्या हो जाएगा 2/√3। ये 2/√3। यहाँ की बात करें, कोस का मान है 1/√2, हमें उल्टा करना है √2/1। बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 उल्टा करना 2/1 यानी 2। यहाँ के थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। ये 1 है ना, 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो आप। उल्टा करना है, उल्टा करोगे तो भी 1/1, वो कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ की बात करें, यहाँ उल्टा करना 0 का, 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो। उल्टा करा मतलब 1/0, 0 का भाग 1/2 कितना आया अनंत आया। ये बात हुई है सेक की। फिर आता है कोसेक। कोसेक में क्या करना, उल्टे से शुरू करना, अनंत, फिर क्या 2, फिर क्या √2, फिर 2/√3 और लास्ट में क्या आएगा 1। ये इस प्रकार से हम लोगों ने 0 से लेके 90 तक की जो सारणी है वो हम लोगों ने सीखी है। सा ये मान अगर आपको याद होंगे, ऐसी स्थिति में आप लोग आराम से बाकी के मान निकाल सकते हैं। अब इन मानों का उपयोग कैसे करना है वो भी हम लोग सवालों में सीखेंगे। ठीक है, एक बात और है कि 10 का ये सूत्र है sin/cos। ऐसी कोट का सूत्र होता है
कोस बटा साइन। कितना होगा? कोस बटा साइन। ये सारे सूत्र आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़े हैं ऐसा, ये आप लोगों को आने पड़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका है, सबसे पहले बात ये आती है कि सर सर्वसमीका होती क्या है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करेंगे। ठीक है, देखो दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आता है समीका, एक आती है असमीका और एक आती है सर्वसमीका। ये तीन चीज़ें आएगी। अब देखो समीका क्या, असमीका क्या और सर्वसमीका क्या, उनकी बात करता हूँ। जैसे एक चीज़ ये लिख दी, x + 3 = 8, एक ये लिख दिया, समीका मतलब समान। एक मैंने लिख दिया x + 3 < 8 और एक मैंने ये लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इन तीनों में अंतर समझना आराम से। समीका में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। असमीका में एक पक्ष छोटा और एक पक्ष क्या होता है? बड़ा। और सर्वसमीका में भी दोनों पक्ष बराबर होते हैं। फिर मन में सवाल आ रहा है कि ठीक है, इनमें तो डिफरेंस पता चल गया। आपने कहा समीका में भी दोनों पक्ष बराबर होते हैं और सर्वसमीका में भी दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो फिर समीका और सर्वसमीका में अंतर क्या है, उसकी मैं बात करता हूँ, वो समझना। मैं पूछूँ ना कि यहाँ आप लोग x का मान क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे यहाँ x का मान आप 5 रख दो। कितना रख दो? 5। जैसे ही 5 रखूँगा क्या आएगा? 5 + 3 कितना बन जाएगा? ये 8। यानी ये x = 5 के लिए क्या है? सत्य है। ठीक है, यहाँ की मैं और कोई मान रख सकते हैं क्या? x का और कोई मान संभव है क्या कि जो मान रखने पर इसका मान 8 आ जाएगा? नहीं सा, केवल x का मान क्या रख सकते हैं? 5 रखना है। यहाँ की बात करें, x < 8 - 3 + 3 उधर गए तो -3, x < 5, यानी x का जो मान है वो हमेशा क्या लेना? 5 से छोटा लेना। यानी 5 से छोटा लोगे तो ये समीका काम आएगी। फिर आता है सर्वसमीका। सर्वसमीका में क्या करना? जैसे a का मान ले लिया 2 और b का मान ले लिया 3। अब ये रखते हैं ऐसा, देखते हैं ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। रखो, देखिए a का मान ये 2 + 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर + 2 × 3 और +3 का स्क्वायर। ये 2 और 3 5, ये 5 का स्क्वायर बराबर 4, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 और +9, ये भी आया 25, ये भी कितना आया? 25, दोनों बराबर आए। मैं एक काम करता हूँ, a का मान रख देता हूँ 4 और b का मान रख देता हूँ 3, ये रख दिया। रखो मान, ये 4 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर + 2 × 4 × 3 और +3 का स्क्वायर। ये आया 7, 7 का स्क्वायर 49 और इनको भी जोड़ो, कितना आया? 49। अब देखो समीका और सर्वसमीका में अंतर समझना। ये जो समीका है ये तो x के कुछ मानों के लिए सत्य है, यानी x का एक मान है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। हो सकता है कोई समीका ऐसी आएगी 2 घात की, उसमें 2 मान संतुष्ट करेंगे, कोई में 3 मान संतुष्ट करेंगे, लेकिन कुछ एक मान ही होंगे। लेकिन ये जो सर्वसमीका है, यहाँ आप a और b का मान कुछ भी रखो, कोई सा भी मान रखो, हमेशा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी सर्वसमीका यानी ये तो प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, समीका ये कुछ मानों के लिए समान होती है। ठीक है, ये सर्वसमीका और समीका में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो हमेशा सत्य है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, ये x के कुछ मानों के लिए सत्य है, जबकि यहाँ तो a और b का मान कुछ भी रखो हमेशा क्या आएगा? बराबर। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वसमीका। ये समीका और सर्वसमीका में डिफरेंस होता है। अब हमारे त्रिकोणमिति में भी कुछ सर्वसमीकाएँ आएगी, वो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। हालांकि आपको पढ़ी हुई है 10वीं क्लास में, फिर भी मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कितना होता है? 1। दूसरी आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या होता है?
कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण हैं। इसमें विशेष बात ये याद रखना कि ये थीटा दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आ गया साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 60, कैसा इसका मान 1, नहीं सा, ऐसा नहीं होता है। इसका मान 1 कब होता है? जब थीटा दोनों क्या हो? सेम, या तो 30-30 या दोनों 60-60। ये इसका हिसाब किताब है। एक मैं 10वीं क्लास की और बात बता देता हूँ जो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। कैसा? अगर ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये मैं थीटा की बात कर लेता हूँ, ये कोण 90 है, तो 10वीं क्लास में हम लोग कहते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो तो होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला होता है लंब। ये एक विशेष बात याद रखना सा। बहुत सारी समस्या आती है कि सर लंब कौन सा होता है? थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब। अगर मान लो थीटा ये होता ना तो लंब का काम ये करेगा, यूँ नहीं ये आधार, ये गलत करोगे आप लोग, ठीक है। हमेशा लंब कहाँ होता है? थीटा के सामने वाला, और ये क्या होगा? आधार। अब इनमें एक संबंध होता है कि साइन का मान क्या, कोस का मान क्या, तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं लाल बटा कक्का। इस सूत्र का आप लोगों को उपयोग करना है, सबके मान आ जाएंगे। साइन का मान आ जाएगा, कोस का मान आ जाएगा और टेन का मान आ जाएगा। अगर इन 3 के मान आ गए तो बाकी 3 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। साइन का मान क्या? इन दोनों को ले लो, यानी L बटा के। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। कोस का मान क्या? आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। टेन का मान क्या? लंब बटा आधार। फिर देखो आगे बात करते हैं। बाकी के याद नहीं रखना, आप तो 3 याद रखो, साइन कोस टेन, बाकी याद अपना हो जाएंगे। क्या करना कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का मान होगा K बटा L, इसका उल्टा कर देना L बटा K, अब K बटा L। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ A बटा K, तो वहाँ आएगा K बटा A। टेन का उल्टा कोट थीटा, तो यहाँ L बटा A, यहाँ क्या आएगा? A बटा L। इस प्रकार से ये साइन कोस टेन में एक संबंध होता है। और ये तो आप समझ जानते ही हो पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आप लोग जानते ही हो सूत्र, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है। तो आप लोग ये सारणी को याद करना, समझना, ये लंब बटा कर्ण आधार, इन सब की बातें, लाल बटा कक्का से कैसे इनके मान निकालने हैं, ये सारे समझना। हम लोग अगले वीडियो में बहुत सारे मान निकालने सीखेंगे। हम लोग 0 से 90 तक तो 10वीं में सीख चुके हैं, 90 से लेकर आगे तक जितने भी हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, रेडियन में, डिग्री में, सारे के सारे हम लोग मान सीखने वाले हैं। धन्यवाद।